भीम आर्मी आपकी संगठन तो पूरे देश में धीरे धीरे पांव पचा चुकी है, मगर आपकी पार्टी को न भाजपा पूछती है और ना इंडिया अलायंस पूछती है। फिर कहाँ जाइएगा, कैसे मजबूत होकर लड़िएगा? देखिए, सबसे पहले पत्रकार महोदय ये आपको बता दूं कि भाजपा तो पूछती है। भाजपा तो ऑफर भी दे रही है कभी उस सहयोगी के माध्यम से। 5 दिन भूखे रह सकते हैं, सड़कों पे सो सकते हैं, लेकिन चंद पैसों पे अपने वोट को नहीं बेच सकते हैं। और भीम आर्मी ने ये सिखाया है कि अपने समाज के स्वाभिमान के लिए मरना कबूल है, लेकिन झुकना कबूल नहीं है, टूटना कबूल नहीं है। आपने एक स्लोगन सुना ही होगा कि जुल्म न सहेगी भीम आर्मी, और भीम आर्मी लगातार अपने पूरे देश में पांव पसार रही है। जहां पर दलितों पर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, उसके खिलाफ लगातार कोई पार्टी अगर लड़ती है, सड़क पर उतरती है, तो उसका नाम है भीम आर्मी। और भीम आर्मी के लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं और लगातार इन लोगों के द्वारा आंदोलन किया जाता है। और धीरे धीरे ये जो पार्टी है पूरे देश में अपना पांव पसार रही है। और आज इसी को लेकर, अपने पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर, यानी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये पार्टी अपने मजबूती से संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बिहार में भ्रमण कर रही है। और देख सकते हैं कि रोहतास की धरती पर आज ये भीम आर्मी के लोग प्रदेश से चलकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और बिहार प्रदेश के तमाम जो भीम आर्मी के बड़े बड़े यहाँ पर प्रभारी हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद, जो ऐसा एक नाम है जो पूरे देश में जाना जाता है, जहां पर गरीबों पर अत्याचार हो रहे हो, शोषण हो रहे हो, वही पार्टी जो भीम आर्मी है लगातार आंदोलन के लिए जानी जाती है और संघर्षों के लिए जानी जाती है। और प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी थोड़ा सा खड़ा हो जाइए और बताइए कि आप समीक्षा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। समीक्षा का उद्देश्य क्या है आप लोगों के द्वारा? समीक्षा का उद्देश्य ये है कि हर 3 महीने पे हम समीक्षा करते हैं अपने संगठन की और अपने पार्टी की, कि किस तरह से उन लोगों ने विस्तार किया, कितने सदस्य नए जुड़े, इस तरह की समीक्षा होती है। जो अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भीम आर्मी के संयोजक अमरज्योति जी, वो सभी ज़िलों में जा रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। इसी में मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते जो मुझे दायित्व दिया गया है कि कौन कैंडिडेट होगा, किस तरह से पार्टी के विस्तार हो रहे हैं, कितनी बूथ कमेटी बन गई है, उन सब की भी समीक्षा साथ ही साथ चल रही है। चुनाव तो अब बिगुल बच चुका है प्रदेश अध्यक्ष जी, इसको किस तरह से निपटिएगा? भीम आर्मी आपकी संगठन तो पूरे देश में धीरे धीरे पांव पचा चुकी है, मगर आपकी पार्टी को न भाजपा पूछती है और ना इंडिया अलायंस पूछती है। फिर कहाँ जाइएगा, कैसे मजबूत होकर लड़िएगा? देखिए, सबसे पहले पत्रकार महोदय ये आपको बता दूं कि भाजपा तो पूछती है। भाजपा तो ऑफर भी दे रही है कभी उस सहयोगी के माध्यम से, कभी इस सहयोगी के माध्यम से, लेकिन बाबा साहब के मानने वाले लोग, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोग भाजपा के हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए हम उस दावत को नामंजूर करते हैं। और भाजपा को हराने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक ऐलान किया था कि सभी पार्टियों को, विपक्षी दलों को एक होना चाहिए, और उसी एकता से चंद्रशेखर आज़ाद जी को बाहर करने के लिए इन लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि दलित समाज से और मुस्लिम समाज से ये ऐसा नाम, ऐसा चेहरा ढूंढते हैं जिसकी ज़बान ना हो, और चंद्रशेखर आज़ाद की ज़बान जुल्म पे ना खुले, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए गठबंधन में हमें जगह नहीं दी गई है। लेकिन मैंने अपने भाषण में भी कहा कि हम औकात दोनों को दिखाना जानते हैं। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में कह रहे हैं कि औकात दोनों को दिखाना है, मगर जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, वोटिंग आती है, तो आप बिखर जाते हैं। नहीं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता है। वो 5 दिन भूखा रह सकता है, बिक नहीं सकता है। वो खड़ा है और केतली चुनाव चिन्ह हमारा, इनके लिए जब ईवीएम खुलेगा तो केतली के सिवा कोई सिंबल नहीं दिखेगा। क्या लग रहा है बिहार में कितने सीटों पर आप लड़िएगा? हम 10 सीट पर ऐलान कर चुके हैं और 30 सीट महागठबंधन के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम भाजपा को हरा लेंगे, अकेले हम सब कर लेंगे। तो 30 सीटों पे वो दिखाएं, 10 सीटों पे हम दिखाते हैं। मतलब कि बिहार में 10 सीटों पे लड़िएगा। अभी कंफर्म नहीं हुआ कि कौन कौन सी सीट पे लड़िएगा? वो भी कंफर्म हो गया, उसकी सूची जारी कर दी है हमने सोशल मीडिया पे, और 48 घंटे के अंदर कैंडिडेट की भी घोषणा हो जाएगी। आप लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन वही जो भाजपा है कहती है कि बाबा साहब के नाम पर आप लोग राजनीति करते हैं। नहीं, बाबा साहब के नाम पे नहीं करते, उनके विचारों पे करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्तों पे करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने खुद ही कहा कि हमें सत्ता को कब्ज़ा कर लेना है, संसद पे करना, हम उस लाइन पे चल रहे हैं। पूरी तरह से मानवर कांशीराम जी और बाबा साहब के विचारों की पार्टी है, और उससे हम हटकर सोचते भी नहीं।
चंद्रशेखर आज़ाद जी का कुछ दिन पहले बयान आया था, जिस तरह से वहाँ उत्तर प्रदेश में उनको महागठबंधन में जगह मिलने वाली थी, मगर फिर भी वहाँ के जो महागठबंधन की जो लीडर है मैन, उनको पूछे ही नहीं, फ़ोन भी नहीं किया उनको। खौफ है, खौफ इस बात का है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिसकी आवाज़ सड़कों पे नहीं दबा पाए, अगर संसद पहुंच गया तो पूरी दुनिया सुनेगी, तो खौफ है, और खौफ दोनों तरफ है। खौफ दोनों तरफ है, तो कैसे निपटिएगा आखिर? आपके पास वोट बैंकिंग की जो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से आप राजनीति कर रहे हैं वोट बैंकिंग के लिए, आपके पास वोट बैंकिंग है, लेकिन समय पर जब वोटिंग होता है तो कहा जाता है कि आपकी वोट बैंकिंग बिकाऊ है, बिक जाती है। नहीं, अभी चूँकि पार्टी ये पहली बार लोकसभा में आ रही है, आपको ये बता दें, तो ये जो भी कह रहा है कि हमारे वोट बिक जाते हैं या हमारे लोग बिक जाते हैं, तो ऐसा तो मौका नहीं मिला। 2020 में ही ये पार्टी बनी और बिहार का पहला चुनाव था, वो भी फर्स्ट फेज़ के बाद हमें सिंबल मिला था, मतलब पार्टी रजिस्ट्रेशन मिला था हाई कोर्ट के आदेश पे। और दूसरी बार मैं बार कहा कि जिसके गले में नीला गमछा आप देख लें, और जो जय भीम कहता हो, जो भीम आर्मी का सदस्य हो, जो कैडर हमारा हो, उसके सामने सोने का चट्टान भी आप रख देंगे तो वो बाबा साहब की बात करेगा, और वो आरएसएस की तरह कांग्रेस की तरह, राजद की तरह, जदयू की तरह बिकाऊ नहीं होगा। लगातार जिस तरह से आप लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं भीम आर्मी को लेकर, जिस तरह से सड़कों पे आप लोग, जिस तरह से जहां पर गरीबों का अत्याचार होता है, जिस तरह से आंदोलन करते हैं, उसके लिए आप लोग जाने जाते हैं, मगर ख़ास तौर पे जब राजनीति की बात आती है, जहां पर वोट बैंकिंग की बात आती है, 2020 का जो चुनाव था वो भी आपकी पार्टी लड़ी थी, लेकिन वह दिखा नहीं रंग जो दिखना चाहिए। 2020 का चुनाव का अगर बात ही कर लें तो जितना वोट मेरी पार्टी को प्राप्त हुआ था, हमारी पार्टी को, उसके आधे वोट से महागठबंधन और बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे। ये पता है आपको? 12,000 वोट से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे बिहार के, और उनसे दुगना तिगुना वोट भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने बिहार में प्राप्त किया था, और वो हमारा पहला चुनाव था। अब फर्स्ट फेज चुनाव अनाउंस होने के बाद हमारा पार्टी का रजिस्ट्रेशन और सिंबल आया, और उस दौर में भी हमने चुनाव लड़ा, और जो भी कैंडिडेट्स थे हमारे, कई सीटों पे आप देखिएगा तो 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार वोट हमारे आए थे। तो आपको दावे के साथ कहता हूं कि जहां भी अब आगे पार्टी चुनाव लड़ेगी, नगीना चंद्रशेखर जी लड़ रहे हैं, अगर ज़्यादा आपको पार्टी का वोट बैंक देखना है तो आप नगीना का एक बार दौरा कीजिए, और जाइए नगीना के गाँवों में घुसिए और पूछिए कि वहाँ पर माहौल क्या है, और पता चल जाएगा कि वहाँ की जनता किसके साथ है, वोट बैंक कौन बिकता है। दलित और मुसलमान समाज के लोगों का ईमान कमज़ोर नहीं है, और ये बिकने वाले लोग नहीं हैं। अब हमारे अध्यक्ष जी ने बताया ना कि 5 दिन भूखे रह सकते हैं, सड़कों पे सो सकते हैं, लेकिन चंद पैसों पे अपने वोट को नहीं बेच सकते हैं। और भीम आर्मी ने ये सिखाया है कि अपने समाज के स्वाभिमान के लिए मरना कबूल है, लेकिन झुकना कबूल नहीं है, टूटना कबूल नहीं है, डरना कबूल नहीं है। लेकिन आपकी जो संगठन है, एक और है मायावती जी की संगठन है जो भाजपा, उस पर बहुत ज़्यादा वोट जिस तरह से चढ़ता है दलितों का, आप लोगों पर नहीं चढ़ पाता है। देखिए, हमारी पार्टी नहीं है, 2020 में हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और हमारे पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम अपनी पार्टी के बारे में बात करेंगे, और हम किसी पार्टी का शिकायत नहीं करना चाहते हैं। बहन जी हमारी आदरणीय है, और आप देखें, अगर लगता है कि आपको वोट बढ़ रहा है, तो बसपा का उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में क्या हश्र हुआ आपसे और पूरे देश से छुपा नहीं है कि एक सीट पे सिमट गई जो इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी हुआ करती थी। और अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि कौन कितने ज़मीन में, कौन कितने पानी में है। जैसे कि अभी आपने भीम आर्मी के लोगों से सुना, मैं बता दूं कि लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से अनेक पार्टियों के द्वारा समीक्षा बैठक किया जा रहा है, उसी तरह आज भीम आर्मी के लोग प्रदेश से पहुंचे हुए और अपने पार्टी को और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार इन लोगों के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने बताया कि हम बिहार के 10 सीटों पर लड़ेंगे और दोनों पार्टियों को अपनी औकात दिखानी है, यानी कि जो महागठबंधन बना हुआ है, इंडिया अलायंस बना हुआ है, उसको भी अपनी औकात दिखानी है और एनडीए को भी औकात दिखाना है। और इसीलिए बिहार में ये लोग ताल ठोक रहे हैं कि बिहार के 10 सीटों पर मजबूती से ये लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। मैं हूं सोनू, धन्यवाद।